दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि अभी जो भी यात्री ऑनलाइन ट्रेन का टिकट बुक करते हैं उनमें से ज्यादातर यात्रियों के द्वारा आईआरसीटीसी के रेल कनेक्ट ऐप का इस्तेमाल किया जाता है ऑनलाइन ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए। और आईआरसीटीसी के इस ऑफिशियल ऐप के द्वारा आप तत्काल टिकट या फिर नॉर्मल रिजर्वेशन वाला टिकट भी बुक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अब आईआरसीटीसी के इस ऐप को लेकर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के सामने आ गया है। बेसिकली दोस्तों हाल ही में दैनिक भास्कर की तरफ से एक न्यूज आर्टिकल जारी किया गया है जिसमें आईआरसीटीसी के ऐप को लेकर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है। क्योंकि दोस्तों दैनिक भास्कर के इस न्यूज आर्टिकल में यह बताया गया कि आईआरसीटीसी के ऐप को खत्म किया जाएगा। यानी कि दोस्तों जो भी यात्री आईआरसीटीसी के ऐप के द्वारा ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक करते हैं वो भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों बड़ा सवाल ये होता है कि आईआरसीटीसी के ऐप को बंद क्यों किया जा सकता है, और अगर आईआरसीटीसी के ऐप को बंद कर दिया जाएगा तो उसके बाद यात्री तत्काल टिकट या फिर नॉर्मल रिजर्वेशन वाला टिकट कहां से बुक करेंगे। तो दोस्तों दैनिक भास्कर की तरफ से ये जो न्यूज आर्टिकल जारी किया गया है इसके अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया है कि यात्रियों को एक मंच देने के लिए आईआरसीटीसी के ऐप को खत्म किया जा सकता है, यानी कि बंद किया जा सकता है। इसी कारण आईआरसीटीसी के ऐप को रेल वन ऐप में मर्ज किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि रेल वन ऐप इंडियन रेलवे का एक नया सुपर ऐप है जहां पर आप रेलवे से जुड़े सभी प्रकार के काम कर सकते हो। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि आईआरसीटीसी के ऐप के द्वारा आप जनरल टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट नहीं खरीद सकते हो, लेकिन दोस्तों रेल वन ऐप के द्वारा आप तत्काल टिकट, रिजर्वेशन वाला टिकट, जनरल टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट और मंथली पास भी खरीद सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप आईआरसीटीसी के रेल कनेक्ट ऐप या फिर रेल वन ऐप से सेम ट्रेन के लिए टिकट बुक करते हो तो आपको ट्रेन के किराए में भी डिफरेंस दिखने को मिल सकता है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि फिलहाल रेल वन ऐप से टिकट बुक करने पर यात्रियों को डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसी कारण ऐसा बताया जा रहा है कि अगर आप डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई से अगर टिकट का पेमेंट करते हो तो फिर टिकट के किराए में आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर आप रेल वन ऐप के द्वारा भागलपुर से दिल्ली तक का टिकट बुक करते हो विक्रमशिला एक्सप्रेस के 3rd AC वाले कोच में, तो दोस्तों फिर आपको टिकट का जो किराया है वो आपको 1570 रुपए के आसपास देना पड़ेगा अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो। और दोस्तों अगर आप यही टिकट आईआरसीटीसी के रेल कनेक्ट ऐप से बुक करते हो और डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो उसके बाद भी आपको 1603 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप सेम टिकट रेल वन ऐप से बुक करते हो और इस बार अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हो पेमेंट करने के लिए, तो दोस्तों आपको इस टिकट के लिए केवल 1558 रुपए के आसपास ही देने पड़ेंगे। जबकि दोबारा मैं आपको बता दूं कि आईआरसीटीसी के ऐप में आपको 1603 रुपए देने पड़ रहे थे। कुल मिलाकर दोस्तों यात्रियों को रेल वन ऐप से टिकट बुक करना सस्ता पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप भागलपुर से आनंद विहार तक सुपर ऐप के द्वारा टिकट खरीदते हो तो सर्विस चार्ज के रूप में आपको 23 रुपए देने पड़ेंगे। जबकि अगर आप सेम टिकट आईआरसीटीसी से खरीदते हो तो आपको सर्विस चार्ज के रूप में 35 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। तो इसी कारण दोस्तों आपको जल्द से जल्द रेल वन ऐप को डाउनलोड कर लेना चाहिए और रेल वन ऐप का इस्तेमाल करके ही आपको टिकट बुक करना चाहिए। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।